क्या सच में बाबा बागेश्वर धाम के पास कर्ण पिशाचिनी है? क्या यह कोई महज अफवाह है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी सत्य छिपा है? कर्ण पिशाचिनी एक ऐसा नाम जो तंत्र मंत्र, सिद्धियों और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो इसे सिद्ध कर लेता है उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी मिल सकती है। लेकिन क्या बाबा बागेश्वर के पास वास्तव में यह शक्ति है? आज हम इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। क्यों भारत के तंत्र साधना में कर्ण पिशाचिनी का विशेष स्थान है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक आत्मा होती है, जिसे सिद्ध करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। यह कहा जाता है कि जो कोई भी इसे सिद्ध कर लेता है उसे एक अलौकिक शक्ति मिल जाती है, जिसके माध्यम से वह किसी के भी कान में बैठकर भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कर्ण पिशाचिनी साधना अत्यंत कठिन होती है और इसे अधूरी छोड़ने पर साधक को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस साधना के दौरान साधक को पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना पड़ता है, अन्यथा वह इसकी दुष्प्रभावों से नहीं बच सकता। इतिहास में कई महान तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने इस साधना को सिद्ध किया था, लेकिन वे इसे अपने साथ ही लेकर चले गए। आज के युग में भी कई तांत्रिक दावा करते हैं कि वे इस सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। अब सवाल यह उठता है कि बाबा बागेश्वर धाम के पास भी क्या यह शक्ति हो सकती है? अगर हम उनके चमत्कारी दरबार को देखें तो वहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर बैठते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि बाबा बिना उनसे कुछ पूछे ही उनकी परेशानियों को कागज पर लिख देते हैं। वह बताते हैं कि किस व्यक्ति के जीवन में कौन सी समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, और यहां तक कि वह उसके बीते हुए जीवन की घटनाओं का भी उल्लेख कर देते हैं। यह सब देखकर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह कोई सिद्ध है? क्या यह कर्ण पिशाचिनी की ही शक्ति है जिसके माध्यम से बाबा लोगों के जीवन की गहराइयों में झांक पाते हैं? बाबा बागेश्वर और तंत्र मंत्र की चर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा कहते हैं कि वे केवल भगवान हनुमान की कृपा से यह सब कर पाते हैं। वे तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं रखते और न ही किसी सिद्धि का दावा करते हैं, लेकिन उनके आलोचक इस बात से सहमत नहीं हैं। कई लोगों का मानना है कि बाबा के पास कोई विशेष साधना सिद्ध है जिसके माध्यम से वे लोगों की परेशानियों को जान सकते हैं। इस संदर्भ में कर्ण पिशाचिनी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें तो कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जो वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है और वह सामान्य मनुष्यों से अलग हो जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई इस शक्ति को सिद्ध कर ले तो वह किसी भी व्यक्ति के अतीत और भविष्य को जान सकता है, लेकिन इस सिद्धि को प्राप्त करना बहुत ही खतरनाक और कठिन होता है। कई बार साधना के दौरान साधक गलत मार्ग पर चला जाता है, जिससे उसे गंभीर मानसिक और आध्यात्मिक क्षति हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाबा बागेश्वर ने भी ऐसी कोई साधना की है? इस पर उनकी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि वे हनुमान जी के आशीर्वाद से यह सब कर पाते हैं। हालांकि कई तांत्रिकों का यह भी मानना है कि बाबा के पास कोई न कोई विशेष सिद्धि जरूर है जो उन्हें यह चमत्कारी शक्तियां प्रदान कर रही है। अगर हम बाबा बागेश्वर की शक्ति को तंत्र साधना के दृष्टिकोण से देखें तो कई संकेत मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनके पास कोई विशेष शक्ति हो सकती है। जैसे कि 1. बिना पूछे किसी की समस्याओं को जान लेना यह साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जब बाबा बागेश्वर किसी के बारे में बिना पूछे बता देते हैं तो यह अपने आप में एक रहस्य बन जाता है। 2. भविष्यवाणी करने की क्षमता। कई बार बाबा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं जो बाद में सच साबित होती हैं। 3. गूढ़ शास्त्रीय ज्ञान।
उनका वेद पुराणों पर गहन ज्ञान यह दिखाता है कि उनके पास कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। 4. आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव। जो लोग उनके दरबार में जाते हैं वे बताते हैं कि वहां एक विशेष ऊर्जा का एहसास होता है। इन सब संकेतों को देखकर यह कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर के पास कोई न कोई विशेष शक्ति जरूर है, लेकिन यह शक्ति कर्ण पिशाचिनी है या कुछ और, यह कहना मुश्किल है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से इस पूरे मामले को देखें तो वैज्ञानिक इस तरह की सिद्धियों को अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि इंसान का मस्तिष्क अत्यंत शक्तिशाली होता है और गहन अध्ययन और मनोवैज्ञानिक समझ के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों को पढ़ा जा सकता है। कई बार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसकी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, जागृत हो जाती है और वह सामान्य मनुष्यों से अधिक संवेदनशील हो जाता है। बाबा बागेश्वर की शक्ति को भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह केवल मानसिक शक्ति का खेल है तो फिर तंत्र शास्त्र में इसका उल्लेख क्यों मिलता है? क्या सच में कर्ण पिशाचिनी जैसी कोई शक्ति होती है? क्या बाबा बागेश्वर के पास कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है? अब तक की पूरी चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि बाबा बागेश्वर के पास कोई न कोई विशेष शक्ति जरूर है, लेकिन यह कहना कि यह शक्ति कर्ण पिशाचिनी की है अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। बाबा खुद इसे हनुमान जी की कृपा बताते हैं, जबकि उनके भक्त इसे चमत्कार मानते हैं। दूसरी ओर उनके आलोचक इसे केवल एक मानसिक खेल समझते हैं। सच्चाई क्या है यह तो केवल बाबा बागेश्वर ही जानते होंगे, लेकिन इतना तय है कि उनके दरबार में कुछ ऐसा जरूर होता है जो सामान्य नहीं है। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या यह तंत्र मंत्र की शक्ति है या केवल आध्यात्मिक ऊर्जा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें